ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज के वरदान में बाबा ने निसंकल्प होने के लिए बोला, तो क्या एक संकल्प में लंबा समय तक टिक जाना यही निसंकल्प होना है या और कुछ है? और होता है ये अच्छे से समझना है। उत्तर है, जो वरदान में बाबा ने आज कहा कि न्यारे होकर प्यारे बनना है और निसंकल्प बनना है। निसंकल्प स्थिति अर्थात हमारे अच्छे विचार चले, हमें जो विचार करना चाहते हैं वही चले, स्वमान में रहना चाहते तो वही चले, दूसरे व्यर्थ संकल्प विकल्प ना आए, उसको निसंकल्प स्थिति कहा जाता है। और अगर हमारे हाथ में ये कंट्रोल है तो हम सभी चीज़ों से न्यारे होकर भी सबके प्यारे बन सकते हैं। इसमें ज़रूरी है कि हमारी पांचों इंद्रियां हमारे वश में हो, और तब ही हम ये स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आत्मा में जितनी शक्ति भरती है उतना आत्मा के हाथ में कंट्रोल आ जाता है। तो ये स्थिति धीरे धीरे ऐसी बनती जाती है जो हमें सब कुछ करते हुए भी किसी में भी अटैचमेंट नहीं रहता, जिसको हम कहते हैं हमेशा संपूर्ण संतुष्टता। कोई भी चीज में कोई भी लगाव नहीं रहेगा। ये सब इसकी निशानियां हैं। तो निसंकल्प स्थिति बनेंगे तभी अंतमति सो गति होगी। तो निसंकल्प का अर्थ ये नहीं कि संकल्प चले ही नहीं। निसंकल्प का अर्थ हमारे वश में हो हमारा चिंतन, और ये सकारात्मकता भी इससे ही बढ़ेगी, योग भी इससे ही लगेगा, और अंतमति सो गति भी इससे ही होगी। और यही आत्माएं जो पहले पहले हम धारणाएं करते हैं तो बहुत कुछ प्रॉब्लम करते हैं, लेकिन वही आत्माएं फिर हमें प्रेम करेगी, क्योंकि रियलाइज होगा हमारी पॉजिटिव विचारों का उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, हमारे ओरा का प्रभाव पड़ेगा, तो एक कंप्लीटली परिवर्तन हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हमने अभी योग की विधि में जो भी लिखा है वो सिस्टमेटिक अगर करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ये स्टेज आ जाती है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आपकी सास बहुत उम्र वाले हैं, 81 ईयर्स ओल्ड के हैं, उसकी नकारात्मकता बहुत बढ़ गई है, सभी कर्मेंद्रियां स्थित हो गई है, इसीलिए वो कुछ भी करती नहीं है। तो इससे वो आलस्य भी आ गया है, तो और नकारात्मक ही सोचती रहती है। कर्म की गति का ज्ञान न होने से जब वो नींद में होती है तो सुबह के समय उनसे हम क्षमा मांगती है और संकल्प करती हूँ कि यह आत्मा चलते फिरते ही शरीर का त्याग करेगी, ना खुद कष्ट पाएगी ना किसी को कष्ट देगी। क्या ये सोचना संकल्प चलाना सही है या नहीं? इससे मेरा कर्मों का कोई हिसाब किताब तो नहीं बनेगा? मुझे क्या करना चाहिए ये मुझे समझना है, क्योंकि परिवार बहुत बड़ा है, लेकिन उसके स्वभाव के कारण उसको कोई रखने के लिए तैयार नहीं है। उत्तर है, पहले तो मैं ये कहूँगी कि इसका जवाब मैंने 6 मई को ही दे दिया था, और उसी समय मेरे लौकिक मम्मी ने भी शरीर छोड़ा था,
उसका मैंने उदाहरण भी आपको दिया था, लेकिन क्यों आपने नहीं देखा या पोस्टिंग करने वालों ने नहीं किया, ये मुझे नहीं पता है। अभी मैं आज फिर से दे रही हूँ, अच्छी रीति उसको समझना। पहले तो देखो, कोई भी आत्मा की उम्र हो गई है या कोई ऐसी बीमारियां हैं और नेगेटिव ज़्यादा हो गई है या कोई ऐसी कर्मेंद्रिया स्थित हो गई है, तो उसके लिए हम उसके हिसाब किताब चुकता करने के लिए क्षमा याचना करके उसको शुभकामना शुभकामना दे सकते हैं। लेकिन ये जो आप सोच रहे हैं वो रॉन्ग है। अभी पहले तो आपको क्या करना है, दिन भर में वो कुछ भी करे, आपके एक भी नेगेटिव संकल्प नहीं चलना चाहिए, एक भी। तभी ये क्षमा याचना की कमेंट्री और योग का प्रयोग जल्दी काम करेगा। तो ये पहले तो ध्यान देना है। दूसरा, सुबह में जो आप क्षमा याचना की कमेंट्री करते हो वो दिल से करना है और अंत में उस आत्मा को ऐसे सकाश देनी है कि अब इस पवित्रता के शक्तिशाली किरणें इस आत्मा में प्रवाहित हो रहे हैं। इस आत्मा के सारे कर्म के हिसाब किताब चुकतू हो गए हैं और हमारे साथ के भी हिसाब किताब चुकतू हो गए हैं। अब इस आत्मा का दूसरा गर्भ भी जाने के लिए तैयार हो गया है और इस आत्मा ने शांति से चलते फिरते ही शरीर छोड़ दिया है और दूसरी जगह अच्छे घर में जन्म ले लिया है। ऐसे ऐसे आप संकल्प दे सकते हैं। हमने हमेशा कहा है, हमारे जो सेमिनार पब्लिक प्रोग्राम में भी है और हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक्स में भी है कि सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार अगर आप करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। तो इसमें ये कर खुद कष्ट ना पाए या चलते फिरते शरीर छोड़े, ऐसा नहीं, छोड़ दिया है ऐसा सोचना है। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पाप नहीं बनते। ऊपर से हम उसको मदद कर रहे हैं क्योंकि ऐसी स्थिति हो गई है और वो दूसरा गर्भ ले तो उसका भी कल्याण होता है। लेकिन वो गर्भ तभी दूसरे गर्भ में जा सकती है जब हमारे साथ के हिसाब किताब चुकत हो जाते हैं, तो हमें उसमें हम मदद कर सकते हैं। जैसे मैंने उस दिन भी आपको उदाहरण दिया था, जैसे मेरी लौकिक मम्मी, वो भी 82 ईयर्स की थी, चलती फिरते ही थी और सब मेरे भाई बहन लंदन सेट हो गए 2 साल से, तब से वो उसको लंदन जाना था, अकेली हो गई थी, रोज़ नेगेटिव बहुत चलाती थी। इसीलिए उसने इतना नेगेटिव खींचा, इतना नेगेटिव खींचा कि जब वो लंदन गई जाती थी तो बीच में ही उसको ब्रेन स्ट्रोक आ गया। तो प्लेन वालों ने जो भी नज़दीक का एयरपोर्ट था वहाँ उसको प्लेन नीचे उतारा और उसको उतार दिया और हॉस्पिटल में भेज दिया। वो गांव था टर्की, मुस्लिम देश था। अभी जैसे ही वो नीचे ब्रेन स्ट्रोक आया, वो कोमा में चली गई, ना कुछ देख सकती ना कुछ सुन सकती। और ये लॉकडाउन का टाइम होने वाला था, मार्च महीना था, तो वो हॉस्पिटल में थी। अभी भाई भी यहाँ वहाँ से लंदन से सब पहुँच गए, लेकिन वो तो कुछ ना हॉस्पिटल में इसको जाने देते, आईसीयू में रख दिया था। अभी दूसरी कंट्री में अभी लॉकडाउन का समय, सबको यहाँ होटल में रुकना पड़ता, तो अभी उसके लिए हमने योग का प्रयोग शुरू किया कि इस, जैसे मैंने आपको कहा वैसे, कि इस आत्मा ने शरीर छोड़ दिया है और उसने थोड़ा लेट हो गया। मेरा
मेरे को ऐसा चाहिए था कि ये लॉकडाउन होवे उसके पहले उसका शरीर छूट जाए, लेकिन उसने इतनी नेगेटिव बातें सोची थी, तो कई पुराने उसके संस्कार कर्म बाहर खींचे होंगे। कहाँ टर्की में वो उसने जन्म लिया होगा पहले, और उसकी शायद उसकी विधि से उसको दफनाया नहीं होगा। तो जब लॉकडाउन होने वाला था तो ब्रदर वो लोग सब निकल गए वहाँ से, और उसको अकेला छोड़ना पड़ा, क्योंकि एम्बेसी वालों ने कहा कि आप यहाँ रहेंगे तो भी हॉस्पिटल में आपको जाने नहीं देते हैं, और ये साथ ये होटल में आपको रहना पड़ता है, और अभी ये कोमा में है, कोई अर्थ नहीं है ये, अगर ये लॉकडाउन हो जाएगा तो आप भी नहीं जा सकेंगे, इससे अच्छा है आप निकल जाओ और हम आपको मैसेज देते रहेंगे। अभी सोचो 18 तारीख को लंदन फ्लाइट बंद होने वाली थी, और इसके तो 18 या 20 तारीख को, तो 18 को वो निकल गए और लंदन पहुंच गए। 23 तारीख को इसने शरीर छोड़ दिया। अभी ऐसी सिचुएशन आई, सब कुछ बंद हो गया था, तो बॉडी भी कहाँ नहीं ला सकते। फिर हमने सबको समझाया, हम तो जानते हैं ज्ञान कर्म की कोई, लेकिन घर वाले नहीं जानते, तो भाई बहनों को समझाया है कि इसमें कोई बॉडी भटकती नहीं, आत्मा भटकती नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी कर ही क्या सके, उसने ही उसका मृत्यु का समय ही ऐसा चूज किया है, ऐसे कर्म है कि अभी ना तो कोई उसके साथ है, ना कोई उसका बॉडी हम जला भी नहीं सकते, वहाँ है ही नहीं, लॉ ही नहीं है कि जलाओ उसको, उसके मुस्लिम के हिसाब से दफनाना पड़ता है। फिर बहुत राह देखी, बहुत प्रयत्न किया वो लोग ने, और फिर मेरी बात सुनी और उसने वहाँ ही कहा कि दफना लो। तो आप सोचो, ये सब नेगेटिव कर्म हम जितने खींचते हैं, इतनी हमारी ही मृत्यु का अंत हम बहुत अलग रीति से होता है। तो ये सब बातें हमने समझाई थी आपको उस दिन। तो वो आप ऐसे करो तो जरूर वो शरीर छोड़ेगी, आपका कोई कर्म नहीं बनेगा, ऊपर से आपको दुआ मिलेगी, क्योंकि ये आत्मा छूट जाएगी। ओके, ओम शांति। आपका प्रश्न है, ये जो माँ बाप की दुआओं और बद्दुआओं की असर बच्चों पर होता है, इसे समझना है। और आपके टॉपिक में भी हमने सुना कि देवी कुलदेवी की भी बात लिखी थी कि अगर वो आत्मा कुलदेवी है तो 7 जन्म तक नहीं छोड़ेगी, सावधान हो जाओ। तो ये डिटेल में समझना है। उत्तर है, देखो, ये जो हमारे माँ बाप होते हैं, और उसकी दुआ और बद्दुआ बहुत काम करती है। एक है हमारे उसके साथ के हिसाब किताब, और एक है नए कर्म के हिसाब किताब बनाना। तो अगर हमारे वर्तन से वो आत्माएं दुखी होती है, तो भले वो बद्दुआ नहीं देती, लेकिन ऑटोमेटिक उसकी जो फीलिंग्स है, क्योंकि कर्म फीलिंग्स से बनता है, तो वो फीलिंग से हमें बद्दुआ मिल जाती है। माँ बाप किसी को भी बद्दुआ नहीं देते हैं, सिर्फ दुआ ही देते हैं, लेकिन फीलिंग ऐसी हो जाती है तो वो न चाहते भी ऑटोमेटिक हो जाता है। ये मैंने आपको समझाया था। अगर माँ बाप खुश है तो उसकी दिल की दुआएं, वैसे भी दुआ देते रहते हैं, लेकिन ये दिल की दुआएं बहुत काम करती है। अभी मैंने कहा था कि वो टॉपिक में कि आत्मा की जो देवी आत्मा है या कुल देवी है, तो हमें अभी पता है कि 9 लाख आत्माएं वो कुल देवियाँ है। अगर वो आत्माएं हमारे घर में बीके के रूप में है, माना कोई बीके हमारे घर में है और वो आत्मा
अगर 9 लाख वाली है या देवी आत्मा का एक जन्म का होता है, लेकिन कुलदेवी का श्राप 7 जन्म चलता है। तो अगर बीके है तो शायद वो देवी भी हो सकती है या कुल देवी भी हो सकती है। इसीलिए मैंने कहा था कि वो 7 जन्म कुल देवी जो होती है उसका श्राप 7 जन्म चलता है। तो वो कुल देवी माना बीके हमारे घर में है। एक ही बीके कभी कभी होती है और बहुत पुरुषार्थ करती है। पुरुषार्थ से पता चल जाता है कि वो 9 लाख वाली कुल देवी है या देवी है। तो अगर वो है तो उससे बहुत हमें बद्दुआ मिलती है, न चाहते भी, क्योंकि कुल देवी की बद्दुआ है या देवी आत्मा की बद्दुआ है। इसीलिए हमें हमेशा पेरेंट्स का, बड़ों का रिस्पेक्ट करने की बात है, इसीलिए है। ओम शांति।